मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्कर्दू में एंड आई स्टे एट दिस ब्यूटीफुल होटल विच इज़ खर होटल। पूरा होटल ना बेसिकली लकड़ी का बना हुआ है एंड इट लुक्स रियली नाइस। सो अभी आई एम क्रॉसिंग सरफरंगा डेजर्ट, जो कि आप अभी मेरे पीछे भी देख सकते हैं। और इस वक्त रोशनी बड़ी बेहतरीन है और इस रोशनी में लग भी बड़ा खूबसूरत रहा है। I have reached at this beautiful lake, which is Blind Lake. Honestly, every single location has been stunning, so it's very hard to choose one, I'd say. But this was amazing at sunset time and just, calm, chill. You could hear the birds singing so really well. Everybody, Assalamu alaikum, good morning. I'm Rafa Aslam and a very warm welcome to all of you to Discovery Ride with Rafa Aslam. और मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्कर्दू में। स्कर्दू बेसिकली मैं आ गई थी कल एंड आई स्टे एट दिस ब्यूटीफुल होटल विच इज़ खर होटल। और मेरा बड़ा बेहतरीन सा एक्सपीरियंस रहा है। आई तो गॉट फ्रेशन अप बिकॉज इट्स द फर्स्ट डे इन हियर। और मेरी ट्रिप की शुरुआत इतनी बेहतरीन हुई है फ्रॉम दिस होटल, तो मुझे लगता है आगे भी ट्रिप बड़ा बेहतरीन रहने वाला है। तो अभी जो है, अभी सबसे पहले तो मुझे नाश्ता करती हूँ क्योंकि भूख लगी हुई है। सो लेट्स गो एंड हैव ब्रेकफास्ट। नाश्ता मेरा आ गया है और नाश्ते के लिए आई गॉट ऑमलेट, पैनकेक्स और मैंने एक्चुअली पराठा भी ऑर्डर किया और पराठे के साथ चने और आलू की भुजिया। सो अभी बस मैं नाश्ता करूँगी एंड देन वी गोना लीव। बट बिफोर लीविंग आई रियली वांट टू टेल यू अबाउट दिस होटल। एम्बियंस जो इसका बेहतरीन एंड अलॉन्ग विद दैट यू गेट टू हैव दिस ब्यूटीफुल व्यू जो कि आपको साथ में मिलता है। तो अभी बस नाश्ता करती हूँ। नाश्ता करने के बाद मैंने आपको भी होटल जो है ना वो भी विजिट कराना है। Let me show you the beautiful lobby। सबसे पहले ये खूबसूरत से बेहतरीन लॉबी जो है वो आपको मिलती है यहाँ पे। यू गेट टू हैव दिस ब्यूटीफुल व्यू विद द सिटिंग एरिया, और ये पूरा जो है वो सिटिंग एरिया बना हुआ है। एंड ऑल्सो यू गेट टू सी दिस ब्यूटीफुल पेंटिंग्स। और उसके अलावा ये जो पूरा होटल ना बेसिकली लकड़ी का बना हुआ है एंड इट लुक्स रियली नाइस, बहुत खूबसूरत लगता है। एंड हियर यू गेट टू हैव दिस बुक रैक एज वेल एंड दिस ब्यूटीफुल व्यू जहाँ पे बैठ के किताब पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा इफ़ यू सी द आर्किटेक्चर, इफ़ यू सी द रूफ, देयर इज सच ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर। इतना खूबसूरत और इतना डिटेल्ड काम हुआ है। आई एम जस्ट लविंग इट। तो बड़ी खूबसूरत सी जगह ये तो, लेकिन रूम मैंने आपको स्पेसिफिकली दिखाना है कितने कंफर्टेबल है। तो चलते हैं अभी ऊपर चल के आपको कमरा दिखाती हूँ। इज़ दिस ब्यूटीफुल लॉबी। और यहाँ पे जितना काम हुआ है सारा लकड़ी का काम हुआ है। ऊपर अगर आप छत देखें तो वो सारी लकड़ी की बनी हुई, और इसमें जिस लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है वो देयार की लकड़ी है। और इस होटल का नाम है खर होटल। और खर जो है वो बल्ती ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है किला, जिसका मतलब है फोर्ट। और इस होटल को भी उसी तर्ज पे बनाया गया है। अगर आप इसके कमरे भी देखें, जो कि मैं आपको भी दिखाऊंगी भी, तो जिस तरह से उसका एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, उसका पूरा आर्किटेक्चर जो है वो फोर्ट की तरह बना है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। मैंने वैसे तो आपको सारा होटल दिखा दी, लेकिन अभी तक आपको मैंने रूम नहीं दिखाया, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ रूम। has been
बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस एट खर होटल। तो अभी चलते हैं और चल के करते हैं स्कर्दू को एक्सप्लोर। लेट्स गो। सो आई एम एट सरफरंगा डेजर्ट राइट नाउ। और चूँकि मैं स्कर्दू में हूँ, स्कर्दू की जो फेमस जगह है ना, प्लान टू कवर देम एज वेल, दिस इज़ वाई आई एम हेयर। और आपको एक खूबसूरत सा डेजर्ट जो है पीछे नज़र आ रहा होगा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और पीछे आपको उसके पहाड़ नज़र आ रहे होंगे, पहाड़ों के बीच में गिरा हुआ है बेसिकली डेजर्ट, और इसको कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। और यहाँ पे आप बहुत सारे लोगों का रुझान है, लॉट ऑफ पीपल डू कम इन है। और यहाँ पे बहुत डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ भी होती हैं, मोटर ग्लाइडिंग होती है यहाँ पे उसके अलावा हॉर्स राइडिंग होती है, उसके अलावा लॉट ऑफ अदर एक्टिविटी एज दैट ऑफ डर्ट बाइकिंग एज वेल। तो आप ये सारी एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। सो सरफरंगा डेजर्ट जो है ये तो लॉट ऑफ पीपल डू कमिंग हियर, बट देयर इज दिस लोकेशन वेयर आई एम गोइंग राइट नाउ व्हिच इज़ ब्लाइंड लेक। और मैंने कहा चलते चलते आपको सरफरंगा डेजर्ट भी दिखा दूँ, तो ये तो दिखा दिए। तो अभी चलते हैं अपनी मेन डेस्टिनेशन की तरफ, व्हिच इज़ ब्लाइंड लेक। सो अभी आई एम क्रॉसिंग सरफरंगा डेजर्ट, जो कि आप अभी मेरे पीछे भी देख सकते हैं। और इस वक्त रोशनी बड़ी बेहतरीन और इस रोशनी में लग भी बड़ा खूबसूरत रहा है। सो आई एम जस्ट क्रॉसिंग सरफरंगा डेजर्ट राइट नाउ एंड गोइंग टुवर्ड्स ब्लाइंड लेक। वो ब्लाइंड लेक का जो रास्ता ना बेसिकली वो उधर से ही होकर आता है, तो इसी वजह से आई थॉट कि मैं जाते जाते आपको सरफरंगा भी दिखा दूं। सो वी क्रॉस दैट और अभी जो है हम चल रहे हैं आगे एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स ब्लाइंड लेक। तो मुझे खुद भी नहीं पता है कि वो किस तरह की लेक है, वो भी जाके पता चलेगा, बिकॉज आई हैव नेवर बीन टू ब्लाइंड लेक बिफोर दैट। लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता अभी तक तो बहुत ही बेहतरीन कारपेटेड, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन रोड, और वैसे भी खुला कुशादा रोड है, बेहतरीन सा। बस ये कि स्टीप इतना ज़्यादा नहीं है और कर्व्स है हल्की हल्की, लेकिन आपको पता है उनका तो पहला हमेशा मज़ा ही आता है। यू ऑलवेज एंजॉय व्हेनेवर यू गो ऑन बाइक, सो इट्स अ ग्रेट पाथ सो फार। अभी चलते हैं लाइट लेक के जाना एंड लेट्स सी हाउ इट इज। सो स्कर्दू का जो मौसम है आजकल वो बड़ा बेहतरीन सा मौसम है, ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है। सो आई बिलीव इट्स लाइक द बेस्ट वेदर टू बी है। और आजकल यू गाइस के कम ही नहीं जो है, यहाँ पे बहुत सही जगह हैं। कुछ ऐसी जगह जो बहुत फेमस है, ज़्यादा सरफरंगा डेजर्ट, पोल डेजर्ट, कटपन्ना डेजर्ट एंड लॉट ऑफ अदर प्लेसेस। बट मंडो का वाटरफॉल है, खरमांग है, खामोश वाटरफॉल है। फिर उसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारी जगह हैं जो कि मशहूर हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं भी हैं। तो आप कोशिश करेंगे व्हेनेवर यू गाइस बीइंग हियर, तो आप उन जगहों पे तो जाएं जो कि फेमस है, लेकिन आप कोशिश करेंगे आप उन जगहों पे विजिट करें जो इतनी ज़्यादा मशहूर नहीं है। और ये है कि वो जगह और भी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं बिकॉज देर अनएक्सप्लोर्ड बेसिकली। तो मेरा जो प्लान है इस बार स्कर्दू के ट्रिप का वो यही है कि मैं मैक्सिमम कोशिश ये करूँगी कि जितनी अनएक्सप्लोर्ड जगह उनको एक्सप्लोर करें, और कुछ ऐसी जगह जो कि एक्सप्लोर्ड है वी विल विजिट एंड वी विल शो दैट टू यू गाइस, ताकि अगर आपका प्लान बनता है अपनी फैमिली के साथ आने का या अपने फ्रेंड्स के साथ आने का, तो यू गाइस कैन कम। सो आई एम गोइंग टूवर्ड्स ब्लाइंड लेक। और जो ब्लाइंड लेक है बेसिकली वो शिगर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। और आपको पता है कि स्कर्दू के बेसिकली 4 डिस्ट्रिक्ट है, एक शिगर है, एक खरमंग है, एक गांची है और एक स्कर्दू है। इस वक्त शिगर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हूँ। इनफैक्ट शिगर डिस्ट्रिक्ट का जो पहला गांव है लमसा में, वहाँ पे मौजूद हूँ। और जिस स्पेसिफिक जगह पे मौजूद हूँ बेसिकली ये लमसा व्यू पॉइंट है। एग्जैक्ट व्यू पॉइंट यहाँ बनाया गया, देयर इज दिस सम स्पॉट जहाँ पे बैठने के लिए और ये सब चीज़ों की जगह है। एंड यू कैन सी एट द बैक कि आपको इस व्यू पॉइंट से कितना खूबसूरत व्यू मिलता है।
आपको यहाँ पे जो है पूरी वैली मिलती है, उसके साथ जो है आपको दरिया मिलता है, फिर थोड़ी सी यहाँ पे आपको वैली मिलती है। और जो ब्लाइंड लेक है ना, यहाँ से हमने घूम के इधर से जाना है, आपको पीछे एक रास्ता नजर आ रहा होगा, उसी रास्ते से गुजरते हुए बेसिकली हमने जाना है ब्लाइंड लेक की तरफ। और इस वक्त में इट इज़ गिविंग सच अ ब्यूटिफुल एंड सीरीन व्यू, बिकॉज अभी शाम हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, सूरज जो है वो ढल रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और अभी सनसेट होने वाला है। तो मुझे लगता है शायद वहाँ जाते जाते मुझे सनसेट हो जाए तो मुझे देखने का भी मौका मिल जाए। लेकिन अभी यहाँ से भी सूरज की किरणें जो पहाड़ों पे पड़ी हैं, इतना खूबसूरत लग रहा है, इतने खूबसूरत लग रहे हैं पहाड़, चारों तरफ पहाड़ आपको नज़र आएंगे और उसके बीच में आपको ये दरिया नज़र आएगा और फिर साथ में खूबसूरत सी वैली नज़र आएगी। और मज़े की बात ये है कि खामोशी है यहाँ पे, सुकून है। तो दिस इज़ व्हाई आई जस्ट स्टैंडिंग देयर एंड आई थॉट टू टेल यू गाइज अबाउट दिस व्यू पॉइंट, जो कि है शिगर के पहले गांव में। तो अभी चलते हैं आगे अपनी आखिरी डेस्टिनेशन की तरफ, विच इज़ ब्लाइंड लेक। आई एम गोइंग टूवर्ड्स ब्लाइंड लेक, और पीछे मैं आपको बता रही थी इसका जो रास्ता है ना, बड़ा बेहतरीन सा रास्ता है, साफ़ सुथरा कारपेटेड रोड मिलता है, सुकून से आप आ जाते हैं। लेकिन एक्चुअली वो आते हैं आप एक पॉइंट तक, ये जो रास्ता आता है वो सीधा चला जाता है। लेकिन आपने अगर ब्लाइंड लेक जाना है तो आपको ऑफ रोड लेना पड़ता है। यहाँ पे मैं आपको एक इंडिकेशन बता देती हूँ, यादगारी शौहदा बनी हुई है, यादगारी शौहदा शिगर, तो वो यहाँ पे मौजूद है। यहाँ से आपने बेसिकली लेफ़्ट टर्न लेना है। अगर आप उस साइड से आ रहे हैं तो लेफ़्ट टर्न लेके आपको ये ऑफ रोड मिलेगा, और ऑफ रोड करते हुए आप जो है ब्लाइंड लेक पे पहुँच जाएंगे। सो आई बिलीव आई शुड मूव क्विकली बिकॉज ऑफ रोड वे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो रादर देन पुटिंग टाइम इन हेयर वी शुड गो टूवर्ड्स ब्लाइंड लेक। मैं ब्लाइंड लेक ऑलमोस्ट पहुंच गई हूँ, तकरीबन आई हैव रीच्ड ब्लाइंड लेक। और इसका जो रास्ता है ना, एक्चुअली इट वाज अमेजिंग बिकॉज इट वाज ऑफ रोड। ऊपर तो पहले मेन रोड था, लेकिन उसके बाद फिर नीचे सारा ऑफ रोड था। तो ऑफ रोड का एक्सपीरियंस आपको पता है बाइक पे वैसे बड़ा बेहतरीन रहता है। तो आई लव्ड इट एंड आई प्रॉब्ली थिंक इट विल बी लाइक 1 or 1.5 किलोमीटर्स, तो कोई ज़्यादा भी नहीं है। और डायरेक्ट एक्सेस है, बाइक की भी डायरेक्ट एक्सेस है, गाड़ी भी की डायरेक्ट एक्सेस है, तो आप आसानी से यहाँ पे पहुँच सकते हैं ब्लाइंड लेक पे। तो बस मैं अपनी बाइक जो है वो साइड पे पार्क करती हूँ और उसके बाद चलते हैं ब्लाइंड लेक की तरफ। I have reached at this beautiful lake which is Blind Lake, और आई एम ग्लैड कि मैं टाइमली पहुंच गई। मुझे लग रहा था कि पहुंचते पहुंचते कोई अंधेरा नहीं हो रहा है, बट आई रीच्ड बिफोर दैट। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं। इट्स पब्लिक पॉइंट एज वेल, बड़ी खूबसूरत सी झील है और बहुत सारी और भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ है। देयर इज़ बोटिंग, देयर इज़ हॉर्स राइडिंग, और बड़ी खूबसूरत जगह पे ये झील जो है वो बनी हुई है। और इसके रास्ते के हवाले से थोड़ा सा मैं आपको गाइड करी थी। बेसिकली आप अगर स्कर्दो सिटी से आएँ तो आपको तकरीबन यहाँ तक पहुँचने में 30 मिनट लगते हैं। रास्ता बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। गाड़ी पे, बाइक पे, बाइसाइकिल, जिस तरीके से भी आप आना चाहें आप आराम से आ सकते हैं। मेन बेसिकली रास्ता है जो कि सीधा सीधा कारपेटेड है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा एक पैच आता है, वो ऑफ रोड का है, बट द पाथवे इज़ रियली सिंपल। और इसके हवाले से अगर थोड़ा सा बताऊँ कि इसको ब्लाइंड लेक क्यों कहा जाता है, इसको ब्लाइंड लेक किस लिए कहा जाता है, बिकॉज इस लेक का जो पानी का सोर्स है उसका नहीं पता कि कहाँ से आ रहा है पानी। सो दिस इज़ वाई दिस लेक इज़ बीइंग कॉल्ड एज ब्लाइंड लेक। और आप चूँकि मैं पहुँच गई हूँ यहाँ पे, तो आई एम जस्ट गोना स्टे इन हियर फॉर अ व्हाइल। थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे, एंजॉय करेंगे, फिर यहाँ से चलेंगे।
time for the boating now. और यहाँ पे there actually a lot of other activities as well, but I am going to do boating. मुझे लगता है इस वक्त बोटिंग करने का ज़्यादा मज़ा आएगा. उसकी रीज़न ये है कि अभी शाम हो रही है, यहाँ पे कितना ज़्यादा रश भी नहीं है, लोग भी नहीं हैं, और वैसे भी पुरसुकून सा माहौल है, और झील जो है वो भी बहुत ही पुरसुकून है. So I feel like that I am going to enjoy this boating right now. I'm at Blind Lake right now. और जैसे मैं आपको पहले बता रही थी, बेसिकली ब्लाइंड लेक भी वो जगह है वो जस्ट काइंड ऑफ अ पब्लिक प्लेस, और यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं. एंड आई गॉट टू मीट दिस क्यूट गर्ल विद द नेम मोमिन, राइट? Yeah. कैसी मोमिन आप? हाउ यू डूइंग? I am very well. How are you? I'm good, thank you. So where are you from basically? Pakistan में I'm from Gujranwala, लेकिन I live in England. Right. So how's your experience so far in Skardu? Absolutely amazing. It's been absolutely stunning. मैं अपने हस्बैंड को पहले कह रही थी हम दुनिया में इतने मुल्कों में घूमे हैं, लेकिन मैंने कहा स्कर्दू नॉर्दर्न एरिया में पहली दफ़ा आई हूँ अपने हस्बैंड के साथ, and it's absolutely gorgeous. I should have done this sooner. That's fine. So it means that this is your first experience. Honestly, every single location has been stunning, so it's very hard to choose one, I'd say. But this was amazing at sunset time, and just, you know, calm, chill. You could hear the birds singing so really well. I'm back to Skardu city, और यहाँ पे आते ही I just wanted to try this juice which I've heard to a local कि यहाँ का जो है वो काफ़ी फेमस है. तो मैंने कहा स्कर्दू सिटी में होता है तो हो नहीं सकता मैं इसको ट्राई नहीं करूँ. So definitely I'm just going to try it out, and I am here at this apricot juice shop. और ये जो शॉप है स्पेसिफिकली दिस इज़ फॉर द apricot juice. तो I believe कि इनका apricot juice जो बड़ा मज़े का होगा, मैं टेस्ट भी करती हूँ. बट ओवरऑल आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस कि बेसिकली मेरा जो पूरा दिन है ना बड़ा बेहतरीन रहा. एंड यू नो स्कर्दू सिटी इज़ अमेजिंग, और चूँकि सरप्रंगा बिल्कुल इसके करीब ही लगता है तो वो भी उसके एक्सेस से बहुत आसान है. तो इट इज़ ऑल्सो ब्यूटीफुल प्लेस. यू गाइस कैन पॉइंट देयर, एंड अदर देन आई वेंट टू ब्लाइंड लेक व्हिच इज़ ऑल्सो रियली ब्यूटीफुल. सो अभी आई एम जस्ट गोइंग टू ट्राई दिस apricot juice, बट इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एट सम अदर प्लेस. टिल देन यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान. And keep watching Discovery Ride with Rap Castle. I love this.